सपने देखने वाले लाखों मिल जाएंगे, लेकिन अपनी नींद, अपना आराम और अपना डर छोड़कर उन सपनों के पीछे भागने वाले बहुत कम होते हैं। याद रखना, जिंदगी हमेशा उसी इंसान को वो मुकाम देती है जो हर दिन खुद से लड़ना जानता है, क्योंकि जो रुक जाता है दुनिया उसे पीछे छोड़ देती है। मीन राशि वालों, आपके राशि स्वामी देव गुरु बृहस्पति पूरे 12 साल बाद कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक का यह समय आपके लिए साधारण नहीं, बल्कि बेहद विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस बार गुरु सिर्फ राशि परिवर्तन नहीं कर रहे, बल्कि उच्च के होकर आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। और ज्योतिष में पंचम भाव को सबसे शक्तिशाली और शुभ भावों में से एक माना जाता है। अब सवाल यह है कि इसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे पड़ेगा, किन क्षेत्रों में बदलाव आएंगे, किस चीज में लाभ मिलेगा, और आखिर 12 साल बाद होने वाला यह महापरिवर्तन आपके लिए कितना बड़ा साबित होगा। आज हम इसी को विस्तार से समझेंगे। यह भविष्यफल आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। अब ध्यान से समझिए, मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं, और जब राशि स्वामी पंचम भाव में आते हैं, वह भी उच्च के होकर, तब यह स्थिति बहुत शक्तिशाली बन जाती है। पंचम भाव को त्रिकोण, धर्म स्थान और लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। यह भाव संतान, शिक्षा, प्रेम, बुद्धि, पूर्व जन्म के पुण्य, अध्यात्म और भाग्य से जुड़ा होता है। सबसे खास बात यह है कि बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां होती हैं: 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। यहां से गुरु की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान यानी नवम भाव पर पड़ेगी, 7वीं दृष्टि लाभ भाव यानी 11वें घर पर पड़ेगी, और 9वीं दृष्टि सीधे आपकी अपनी राशि यानी प्रथम भाव पर पड़ेगी, यानी धर्म, भाग्य, लाभ और व्यक्तित्व, चारों क्षेत्रों में बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं संतान सुख की। पंचम भाव स्वयं संतान का भाव होता है, और बृहस्पति को संतान का कारक ग्रह माना गया है। अब सोचिए, संतान के कारक ग्रह स्वयं संतान भाव में आ रहे हैं, वह भी उच्च के होकर। इसलिए मीन राशि वालों के लिए यह समय संतान सुख के मामले में अत्यंत शुभ माना जाएगा। अगर आप संतान की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कई लोगों को इस दौरान संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है, या कंसीव होने की संभावना मजबूत बनेगी। कमेंट में जय गुरु बृहस्पति जरूर लिखिए। अब शिक्षा की बात करें तो यह समय विद्यार्थियों के लिए भी बहुत शानदार रहने वाला है। पंचम भाव शिक्षा का और नवम भाव उच्च शिक्षा का माना जाता है, और यहाँ गुरु दोनों भावों को सक्रिय कर रहे हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, या पढ़ाई के लिए घर से दूर जाने की सोच रहे हैं, तो 2 जून 2026 के बाद का समय आपके लिए नए रास्ते खोल सकता है। ध्यान रखिए, बृहस्पति हर साल राशि बदलते हैं, लेकिन इस बार जो परिवर्तन हो रहा है वह 12 साल बाद हो रहा है, और वह भी उच्च के होकर। इसलिए यह समय साधारण नहीं है। जो करना है अभी से योजना बनाइए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इसके बाद बृहस्पति सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और फिर मीन राशि तक पहुंचेंगे, यानी दोबारा ऐसा समय आने में फिर लंबा इंतजार करना पड़ेगा। पंचम भाव प्रेम और भावनाओं का भी भाव होता है। अगर पहले किसी रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, बातचीत बंद थी, या किसी से इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, तो अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, नई फ्रेंडशिप बन सकती है, या किसी पुराने रिश्ते में फिर से वार्मथ वापस आ सकती है। और याद रखिए, यह सिर्फ प्रेम संबंधों तक सीमित नहीं है। पंचम भाव अध्यात्म और ईश्वर से जुड़ाव का भी भाव होता है। जब गुरु यहाँ आते हैं तो इंसान अंदर से बदलने लगता है। आपका ऑरा, आपकी सोच, आपकी वाइब्रेशन पहले से ज्यादा पॉजिटिव होने लगेगी। दिखावे वाला धर्म नहीं, बल्कि अंदर से स्पिरिचुअल कनेक्शन महसूस होगा, क्योंकि यहाँ तीनों धर्म स्थान सक्रिय हो रहे हैं: प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। इसका मतलब है कि धार्मिक यात्राएं, पूजा पाठ, हवन, शुभ कार्य और घर में मांगलिक कार्य होने की प्रबल संभावना बनेगी। मीन राशि वालों, 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक ऐसा होना मुश्किल है कि आपके घर में कोई शुभ समाचार ना आए। कुछ न कुछ अच्छा जरूर होगा। कोई बड़ी खुशी, कोई उपलब्धि, कोई मांगलिक कार्य या परिवार में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब करियर और धन की बात करें। बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ेगी, जिसे लाभ, इनकम, डिजायर्स और अचीवमेंट का भाव माना जाता है। इस दौरान प्रमोशन मिलने की संभावना बन सकती है, काम की जगह पर सम्मान बढ़ सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है जिसके जुड़ने से आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। जो लोग बिजनेस, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय अच्छा संकेत दे रहा है, क्योंकि जब गुरु भाग्य स्थान को देखते हैं तो भाग्य मजबूत होने लगता है, और जब भाग्य साथ देता है तब इंसान को बड़े फैसले लेने से डरना नहीं चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात,
अगर पिछले समय में आप गलत आदतों में फंस गए थे, ज्यादा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या गलत लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे थे, तो अब धीरे धीरे खुद को बदलने की इच्छा जागेगी। आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी पर्सनालिटी, हेल्थ और सोच को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अब अंत में उपाय जान लीजिए, क्योंकि मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव भी चल रहा है, इसलिए ओम प्राप्री प्रोस शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गाय की सेवा करें, विशेषकर बुधवार के दिन। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल अर्पित करें। अगर आप इन उपायों को श्रद्धा और नियमितता से करेंगे, तो यह समय आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है।